नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम ऋषि मोदी है और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारी बैल्कनी टॉक जिसे मैं कहता हूँ। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा गुस्से के बारे में। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कई साल से इसके बारे में सोचते आ रहा हूँ। और ये मैं शुरुआत करूँगा मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से। सोचिए ये सुबह का समय है और अ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है इकबाल और वो जा रहा है अपने इंटरव्यू के लिए। उसने नई शर्ट पहनी है, नया पैंट पहना है और करीब 8 बजी है सुबह की। और वो जब जा रहा था उसने सोचा चलो मैं एक चाय पी लेता हूँ। वो एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ जाके बैठा। वहाँ पर राज करके एक वेटर उसके पास आया और इसने राज को एक कप चाय लाने को कहा। और राज अ, उसका भी सुबह सुबह मूड अच्छा था, इसका भी काफ़ी अच्छा मूड था बिकॉज इसकी फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे ही राज उसके पास आया और चाय का कप रखने लगा, तभी थोड़ी सी चाय गिर गई इकबाल की नई पैंट के ऊपर। तो ये काफ़ी स्वाभाविक है कि उस वक्त इकबाल काफ़ी गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया राज के ऊपर, उस वेटर के ऊपर, कि उसने उसके ऊपर चाय गिरा दी। पर सोचने की बात यह है कि इकबाल गुस्सा क्यों हुआ? क्या इकबाल को गुस्सा आया क्योंकि चाय उसकी पैंट पे गिरी थी? इकबाल को गुस्सा उस वेटर के ऊपर आया? या फिर इकबाल को गुस्सा उस चाय के ऊपर आया? या फिर इकबाल को गुस्सा अपने नसीब के ऊपर आया? या फिर इकबाल खुद से ही गुस्सा हो गया? मैं चाहता हूं आप सोचिए कि हमें क्या चीज गुस्सा करती है। हमारे हालात, हमारे सर्कमस्टेंस जिसे हम कहते हैं, हमारे हालात हमें गुस्सा करते हैं या हम खुद को गुस्सा करते हैं? तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि आप एक नींबू लीजिए और उस नींबू को आप 2 हिस्से में कट कर दीजिए। जब आप नींबू को 2 हिस्से में कट करेंगे, नींबू का एक हिस्सा लेके आप उस हिस्से पे थोड़ा प्रेशर डालिए। जैसे ही आप उसमें प्रेशर डालेंगे, उसमें से जूस निकलेगा। ऑब्वियस है उसमें से जूस निकलेगा, राइट? किस चीज का जूस निकलेगा? सेब का जूस निकलेगा, एप्पल का निकलेगा या फिर मौसम्बी का निकलेगा? आप कहेंगे ऋषि किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। ऑब्वियसली नींबू है तो नींबू के अंदर से नींबू का ही जूस निकलेगा। यस, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम जो इंसान होते हैं वैसा ही होता है। जो हमारे अंदर होता है वही बाहर आता है जब हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है। अक्सर जो हमारे अंदर होता है वही बाहर आता है प्रेशर सर्कमस्टेंस में, हम इंसानों के लिए, हमारे हालातों के लिए। सो इससे एक गुड न्यूज़ भी मिलती है हमें। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो फिर उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। बट अक्सर आप कहेंगे कि पर मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आई डोंट हैव एनी कंट्रोल, मतलब मेरे अंदर कोई कंट्रोल नहीं है मेरा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उतना ही गुस्सा होते हैं जितना हमें गुस्सा होना होता है लाइफ में। आप देखिए, कुछ लोग जब गुस्सा होते हैं तो वो अपनी आवाज को बढ़ा लेते हैं। कुछ और लोग जब गुस्सा होते हैं तो वो हाथापाई पे आ जाते हैं या फिर वो गलत बोली का उपयोग करना शुरू करते हैं या फिर कुछ लोग हाथापाई पे आ जाते हैं। सो हर इंसान की अपनी सीमा होती है कि वो कितना गुस्सा होगा। मैंने आज तक किसी को नहीं पाया है कि वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने सामने वाले का खून कर दिया हो। ये थोड़ा एक्सट्रीम में बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ मैनियाक लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, पर अक्सर लोग नहीं करते क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसे कितना गुस्सा होना है। इसका मतलब ये है जब भी हम गुस्सा होते हैं, हमने अपना दायरा हमेशा से बना रखा है। हमने अपना दायरा ऑलरेडी बना रखा है कि मुझे इतना गुस्सा होना है और यहाँ गुस्सा होना है। और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप अपने एक बहुत बड़े कस्टमर के साथ बैठे हैं और आपके माल में कुछ खराबी आ गई और वो
कस्टमर आपको गुस्सा कर रहा है, पर आपके अंदर आपका मन कर रहा है कि आप भी गुस्सा करें, पर आप नहीं करते हैं उस कस्टमर को गुस्सा, क्योंकि उस टाइम आप कहते हैं अपने आप को, अगर मैंने गुस्सा किया तो मैं शायद इस कस्टमर को लूज कर दूंगा। सो वापस से वो तत्व गलत हो गया अगर आप कहते कि मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। राइट। फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं पर मुझे ना गुस्सा बड़ा ऑटोमेटिकली आ जाता है, अपने आप आ जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ गुस्सा करना, पर मुझे गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको क्यों। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम गुस्सा करना सीखे कैसे, क्या हुआ कि हम गुस्सा करना सीख गए। तो इसके लिए आपको अपने अतीत में जाना होगा, अपने चाइल्डहुड में जाना होगा। देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो हम गुस्सा करते हुए पैदा नहीं हुए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम अपसेट करना सीख गए। मे बी सबसे पहली बार लाइफ में आपने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, और जब आपने प्रॉब्लम को फेस किया और पहली बार आप गुस्सा हुए और आपके लिए मैजिक हो गया। प्रॉब्लम आई, आप फर्स्ट टाइम गुस्सा हुए और वो प्रॉब्लम दूर चली गई। जैसे ही वो प्रॉब्लम दूर चली गई, आपने अपने आप से कहा गुस्सा होने से प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और फिर जब दूसरी बार प्रॉब्लम आई, आप थोड़ा और गुस्सा हुए, तीसरी बार प्रॉब्लम आई, थोड़ा और गुस्सा हुए, और कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि आपके ब्रेन में ये सेटल हो गया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है गुस्सा। मैंने WebMD पे पढ़ा कि 90% लोग जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अक्सर जो उनकी बीमारी होती है 90% स्ट्रेस रिलेटेड अपसेट, स्ट्रेस रिलेटेड गुस्से के कारण होती है। सही में ये समय आ गया है ये सोचने का कि हमें गुस्सा होना चाहिए या नहीं चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके दिमाग में क्या होता है जब आप गुस्सा होते हैं। हमारे दिमाग में एक इंद्री है जिसका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला का काम ये होता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को फेस करो तो इमीडिएटली रिएक्ट करना। सपोज आप यहाँ अभी आप वीडियो देख रहे हैं और सडनली एक शेर आपके रूम में आ गया, आपके सामने आ गया। आपका अगर लॉजिकल ब्रेन देखेंगे, वो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो ये सोचे कि अरे ये शेर क्यों आ गया, मैं तो मेरे फ्लैट में बैठा हूँ। सिर्फ उस टाइम ब्रेन कहता है क्राइसिस, प्रॉब्लम। ब्रेन सारे के सारे लॉजिकल थिंकिंग को बंद करता है और एमिगडाला उस टाइम हाईजेक हो जाता है, जो कहेगा भागो, और कुछ नहीं करना है, भागो उस जगह से। बिकॉज उस टाइम एमिगडाला पूरा कंट्रोल ले लेता है आपके ब्रेन के ऊपर। नाउ अक्सर जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग की वो इंद्री जिसे एमिगडाला कहते हैं वो आपको कंट्रोल कर रही है। इसलिए आप में से कई लोग गुस्सा होने के एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको रियलाइज होता है कि मैं कुछ और तरीके से भी डील कर सकता था, मुझे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। कई बार होता है इस तरह की चीज। मैं ये नहीं कहता हूं कि गुस्सा सही है या गुस्सा गलत है। मैं ये कहता हूं कि जो कीमत हम चुका रहे हैं गुस्सा होने के लिए, अपसेट होने के लिए, एंग्री होने के लिए, ये समय आ गया है सोचने का कि क्या वो वर्थ है, क्या वो उस कीमत को चुकाना हमारे लिए वर्थ है। आपने इस वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कुछ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, प्रोत्साहित करेगा मुझे और इस तरह की वीडियो बनाने में। बाय।